हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो लेक्चर हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर बीएचओ और आईसीआर। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट में बीएचओ आईसीआर में एक लास्ट चांस है आप लोगों के लिए। तो जो बच्चे बीएचओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी आपको पता है कि बीएचओ की डेट जो है आ चुकी है। तो जो बीएचओ का आपका एग्ज़ाम होना है वो आपका 3 डेट में है। ठीक, 3 डेट यहाँ पर कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी 9 सितंबर है, यानी 9 सितंबर को पेपर होगा। एक आपका जो डेट है वो आपका 10 यानी 10 सितंबर को है, और एक आपकी जो डेट है वो आपकी 11 सितंबर यानी 11 सितंबर को पेपर है। ठीक, पहले मैंने बताया था कि जो पेपर आपका जाएगा बीएचओ का वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो सकता है। तो वो हमारा जो अनुमान था वो भी सही है। तो बीएचओ का जो डेट है वो पीसीबी, पीसीएम और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 3 विषय पर बात करते हैं। इनका पेपर कब है, किस डेट में है। मोस्टली जो बच्चे पीसीबी से बीएससी करना चाहते हैं बीएचओ से, ठीक है, अब ऑनलाइन टेस्ट के चक्कर में क्या है कि बच्चे ये कन्फ्यूजन में है कि सर पीसीबी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में कौन सा ज्वाइन करेंगे, पीसीएम कौन सा ज्वाइन करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स बीएचओ के साथ आईसीआर एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए यहाँ पर दोनों टेस्ट सीरीज बहुत ही मस्ट हैं। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पर जो है कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपको कैसे करनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर पहले हम लोग बात करेंगे 9 सितंबर जो पेपर है वो पीसीबी का पेपर है। पीसीबी के स्टूडेंट्स जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर के नहीं है। ये जो 3 ईयर्स प्रोग्राम होता है, एक होता है जैसे आप देखा होगा बीएससी जो लोग करते हैं, ये 3 ईयर डिग्री होती है। ठीक, 3 साल जो बीएससी होती है उसका पेपर है वो आपका 9 सितंबर को है, और इसका जो टाइम है वो आपका 4 बजे से लेकर के और ये 6 बजे तक है। ठीक है, 6 बजे तक है इस डेट में। ठीक, अब इसका जो यहाँ पर ये तो आपका टाइम हो गया है, इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 2.5 घंटे का टाइम होता है। ठीक, मतलब ये कह सकते हैं जो इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं बीएससी में, इस वाले में है। ठीक, कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर? 150 क्वेश्चन होंगे, एक 150 क्वेश्चन। तो एकदम सेम जो है पीसीबी पीसीएम का जो पेपर होता है 150 आपका आईसीआर में भी होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर अंतर इतना है, इसमें जो क्वेश्चन होता है वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, जबकि आईसीआर में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो यहाँ पर आपका 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का यहाँ पर ये है, और सेम टाइम ड्यूरेशन आईसीआर में भी होता है और यहाँ पर आईसीआर में भी है। तो जो स्टूडेंट्स पीसीबी का है, अगर बीएससी करना चाहता है, ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहता है, तो वो सेम ऑनलाइन टेस्ट ले सकता है आईसीआर पीसीबी की। ठीक, अब कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बच्चे 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थे टेस्ट सीरीज के लिए, बार बार ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मुझे ये वीडियो मजबूरी बनाना पड़ा कि हमने चलो वीडियो बना देते हैं तो इसमें और बच्चे भी जो है ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा सिस्टम रहा किसका? पीसीबी का। हम लोग बात करते हैं पीसीएम के बारे में। ठीक, पीसीएम स्टूडेंट्स से है यहाँ पर, यानी जो 3 साल जो लोग बीएससी करते हैं पीसीएम का 3 इयर्स डिग्री होती है। ठीक है, इनका पेपर जो है आपका 10 सितंबर में है, और इसका जो टाइम यही है एकदम सेम टू सेम, 4 बजे से लेकर के साढ़े 6 बजे तक, और 2.5 घंटे का टाइम होता है। ठीक, 2.5 घंटे का टाइम होता है। आप याद रहे इसमें केमिस्ट्री मैथ बहुत ही अच्छा आता है। कई बार क्वेश्चन मैथ कुछ टफ क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे आईआईटी जेईई जो क्वेश्चन होते हैं मैथ वाले, वो क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पर रिपीट हो जाते हैं। केमिस्ट्री बहुत आसान आती है। आसान क्या मतलब, अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ी है तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका केमिस्ट्री और बायो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। फिजिक्स, अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों डिफरेंट होती है, चूंकि डेट डिफरेंट है, पेपर रिटर्न भी होता है, पेपर आप देख भी सकते हैं। तो इनका जो फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर जो होता है वो कैसा एकदम बिल्कुल अलग होता है। इसका अलग आएगा, इसका अलग है, अलग अलग डेट में पेपर रिटर्न होता है, तो ऐसा होगा नहीं कि पेपर सेम आएगा। ठीक, तो यहाँ पर पेपर कैसा होगा? डिफरेंट होगा। मेरा कहना यह है, अगर आप पीसीबी में लगभग 80 से 90 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं 150 में से, तो आपका 100% बीएचयू मेन कैंपस में बीएससी करने को मौका मिलेगा। ठीक, ऐसे सेम पीसीएम यहाँ भी है। यहाँ भी आपका अगर 80 प्लस क्वेश्चन 100% क्लियर है 150 में से, तो 100% आपको मौका बीएससी करने का मिलेगा। ठीक, सबसे बड़ा एग्जाम जो हमारा है बीएससी एग्रीकल्चर का है। जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं बीएचयू से, उनका एग्जाम हम लोग बात करेंगे। ठीक, अब देखिएगा, अगर आपने बच्चे पीसीएम का है, अब बच्चों कुछ यहाँ के कन्फ्यूजन करेंगे, हमारा तो एग्रीकल्चर का है, तो एग्रीकल्चर आपने भरा है तो उसका पेपर आप 11 सितंबर में होगा। लेकिन अगर आपने 2 फॉर्म भरे हुए, एक बीएससी के लिए, एक बीएससी ऑनर्स मतलब 3 इयर्स, एक बीएससी एग्रीकल्चर 4 इयर्स प्रोग्राम, तो उसका पेपर अलग अलग डेट में है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिटेल में दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, जो 11 सितंबर में पेपर होगा बीएचयू से, जो 11 सितंबर पेपर होगा, इसका जो टाइम है वो आपका केवल 2 घंटे का टाइम होता है।
ठीक। और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन जो है वो निकालने होते हैं। इन क्वेश्चंस में मेंटल एबिलिटी यानी जो आपका जिसको रीजनिंग हम लोग बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है 25 क्वेश्चन। इसके बाद में आपका इसमें केमिस्ट्री जो आती है वो आती है 25 क्वेश्चन। मतलब ये चीज जो है वो कॉमन है, मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री कॉमन होती है। कोई भी स्टूडेंट्स हो अगर बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है तो ये आपको 2 चीज़ों को यहाँ पर 100% अच्छा कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल कॉमन है। एग्रीकल्चर वाला बच्चा इसको करेगा, बायो वाला बच्चा इसको करेगा, पीसीएम वाला बच्चा को तो भी इसको करेगा, ठीक। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर में उसके जो क्वेश्चन आएंगे वो एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आएंगे वो कितने होंगे, यहाँ पर 50 क्वेश्चन, तो उसके देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। अगर स्टूडेंट्स बायो है तो उसके यहाँ पर बायो क्वेश्चन कितने हो गए, 50 क्वेश्चन। अब सवाल ये है, बच्चे काफी कमेंट कर रहे थे कि सर बीएचयू में हमको फिजिक्स नहीं करनी होगी, नहीं, आपको मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री, फिर कहाँ पर आना है, बायोलॉजी, पेपर एक ही होता है, ठीक। अगर स्टूडेंट्स मैथ ग्रुप का है, पीसीएम का है, तो पीसीएम वाला स्टूडेंट्स यहाँ पर फिजिक्स करेगा 25 क्वेश्चन और यहाँ पर आपका जो मैथ करेगा वो 25 क्वेश्चन। तो हमारा मतलब ये फिजिक्स मैथ करेगा वो 25 यानी 50 क्वेश्चन। तो कुल मिला के आप कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर को होता है तो 100 क्वेश्चन है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। 300 क्वेश्चंस में मान लीजिएगा अगर आप बच्चा जनरल कैटेगरी है तो उसको मिनिमम जो टारगेट करना पड़ेगा वो टारगेट यहाँ पर करना पड़ेगा 80 क्वेश्चंस का। ये 80 क्वेश्चंस है तो 8 या 24 लगभग 240 नंबर का, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि पेपर टफ अगर आएगा 75 क्वेश्चन तक कट ऑफ चली जाती है, तो आपको टारगेट बनाना है कि 100 क्वेश्चन हमको 80 क्वेश्चन करना है, ठीक। ये जनरल के लिए है, ठीक। ये किसके लिए है, जनरल के लिए, ठीक है। ओबीसी अगर स्टूडेंट्स है तो ओबीसी स्टूडेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लगभग मान लीजिएगा 75 प्लस क्वेश्चन आपको टारगेट करना पड़ेगा। अगर एससी कैंडिडेट है तो यहाँ पर उसका हो सकता है कि 70 से कम क्वेश्चन पर भी हो जाए, एसटी कैंडिडेट है तो उसका हो सकता है यहाँ पर 65 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाए। तो ये कुल मिला के टारगेट हो गया, बच्चे का एक कॉमन जानकारी होगी कि इसमें कैसे क्या होता है, ठीक। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर, टेस्ट सीरीज पर। चूंकि बच्चे काफी कंफ्यूजन थे, हालांकि बहुत ज्यादा बच्चे बहुत अच्छी संख्या में पहले से टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, काफी बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस भी आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे 300 में अभी तक 270 275 नंबर तक प्राप्त कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर में। तो मुझे लग रहा है ऐसे बच्चे से हम लोग मुलाकात एक बार जरूर करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ये बच्चे इतने नंबर प्राप्त कर रहे हैं बीएचयू में तो 100% जो है वो आगे चल करके 50 के अंदर 100% ऑल इंडिया रैंक में होंगे और हम उन लोगों से आपकी मुलाकात एक बार जरूर कराएंगे, ठीक। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर कहना मतलब ये चाह रहे हैं कि आप लोग ये टेस्ट सीरीज को अगर आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ 1 साल में 6 महीने में जो भी आपने कोर्स कवर किया हुआ है तो टेस्ट सीरीज आपके लिए मस्ट है। वो किसी की भी हो, ऐसा नहीं मेरी टेस्ट सीरीज बेस्ट है और किसी की बेस्ट हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोग अलग अलग ज्वाइन किए होंगे, तो टेस्ट सीरीज आप जो है आप इस समय टाइम ज्वाइन कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हमसे किस टॉपिक पर गलती हो रही है, ठीक। हमारे जो 20 टेस्ट पेपर हैं उसमें टेस्ट सीरीज सबसे बड़ी बात है कि मैं बता दूं तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो टेस्ट सीरीज क्या होता है, गलतियां पता चल जाती हैं कि पेपर में हमारा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो अभी आप पास में 20-22 दिन हैं, उस दिन में हम टेस्ट को लेकर के गंभीरता से करके और क्या कर सकते हैं, अपने को संभाल सकते हैं कि किस टॉपिक को हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए और कौन क्वेश्चन कैसे गलत हो रहा है, ठीक। तो अपनी स्पीड बढ़ाएं थोड़ी सी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में ये है, यहाँ पर मैं बता थोड़ा सा जानकारी दे दूं। सबसे पहले आप क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउन करना है, एक ऐप जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जो एप्लीकेशन का नाम है वो है विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी, ठीक है। मोस्टली बच्चों ने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, देते हैं। तो विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी का एक ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर में, आप इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर भी यहाँ पर जो है व्हाट्सएप नंबर हम दिए दे रहे हैं स्टूडेंट के लिए, केवल ऑनलाइन के लिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर है। अगर इस पर आप जो है कोई अगर आपको ये नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो नंबर पे आप मुझे जो है मैसेज कर दें, हम यहाँ पर लिंक भेज देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप के थ्रू जो हमारा ये ऐप है, इस ऐप के थ्रू हम लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। अब देखिएगा ऑनलाइन टेस्ट में यहाँ पर कैसे देना है। जैसे यहाँ पर हमारे टोटल टेस्ट 20 टेस्ट हैं, ठीक है। टोटल जो टेस्ट हैं वो आपके 20 टेस्ट हैं। 20 में से जो 10 टेस्ट हैं, शुरू में जो 10 टेस्ट हैं
वो कैसे हैं, चैप्टर वाइज हैं। हमने चैप्टर इसलिए लिया हुआ है क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट लेने से आपकी स्टडी अच्छी हो जाएगी। तो 10 टेस्ट चैप्टर वाइज हैं। इसके बाद जो 10 टेस्ट हैं वो कैसे हैं, मॉडल हैं। मॉडल मीन्स फ्रॉम होल सिलेबस, पूरे सिलेबस से आपको यहाँ पर मॉडल है, ठीक है, मानी पूरे सिलेबस से। तो कुल मिलाकर हमारे पास 20 टेस्ट हैं। अब ये 20 टेस्ट जो हैं, जैसे आपका पेपर मॉडल बीएचयू में आता है, बाइलिंगुअल पेपर होता है, पहले इंग्लिश होता है और हिंदी वहाँ पर लेफ्ट साइड मिलेगा। हमारे टेस्ट पेपर में ऊपर इंग्लिश है, नीचे वहीं पर हिंदी लिखा हुआ, नीचे फिर ऑप्शन है, 4 विकल्प हैं, ठीक। आप पेपर करते चले जाएंगे ऑनलाइन। अच्छा, पेपर बाइलिंगुअल पेपर आप कभी भी दे सकते हैं टेस्ट, ठीक। जैसे आपको मान लो सुबह अच्छा नहीं मूड है, आपने स्टडी किया, शाम टेस्ट दे सकते हैं, रात में दे सकते हैं, सुबह कभी भी आप टेस्ट दे सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। लेकिन एक खास बात यह है, टेस्ट आपका ऑनलाइन ही होगा। मान लिया आपने रात में 10 बजे टेस्ट देना स्टार्ट किया और बीएचयू टाइम यहाँ पर 2 घंटे बीएचयू वाले टेस्ट में देना है, तो आपका 2 घंटे टाइम है। 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली टेस्ट सबमिट हो जाएगा। अगर आपने पहले सबमिट नहीं किया तो, ठीक, पहले आप सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं तो आपका ऑटोमेटिकली टेस्ट सबमिट हो जाएगा, ठीक। हम यहाँ पर ये भी एक खास बात दे रहे हैं, इस समय हमने यहाँ पर जो अटेम्प्ट ऑप्शन है वो बढ़ा देंगे, हम लोग 5 अटेम्प्ट कर देंगे, मतलब 5 बार में एक टेस्ट को आप दे सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जब आप पेपर को सबमिट कर देंगे तो आप पास रिजल्ट आ जाएगा कि 100 क्वेश्चन में से हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं और वहां पर कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। बाद में देख सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही है। किसी में अगर डाउट लगता हो तो टेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर व्हाट्सएप पर शेयर करें, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक। तो ये हमारी बात हो गई ऑनलाइन टेस्ट को लेकर के, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसमें कितने ऑनलाइन टेस्ट हैं, ठीक। ये जनरल बात हो गई हमारी ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। अब हम लोग बात कर लेंगे यहां पर कितने जो है ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक। देखिए, हम लोग बात करें बीएचयू के लिए, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग आईसीआर, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईसीआर के ऑनलाइन टेस्ट अभी भी देना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपका टेस्ट है पीसीएम के लिए भी है और यहाँ पर पीसीबी के लिए है और आपका एसीबी के लिए है, ठीक, जो मतलब एग्रीकल्चर का पेपर है उसके हम लोग बात करते हैं। ये किसके बारे में है, बीएससी एग्रीकल्चर बारे में। जो 3 डिग्री प्रोग्राम है वो इस वाले टेस्ट में जाए, जैसे बीएससी करना 3 साल बीएचयू से, तो आईसीआर वाले में शामिल हो जाए, क्योंकि वहां पर 150 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पास पीसीएम वाला है, इसमें हम लोग ए बैच बोलेंगे, आपको अटेम्प्ट करना बोलिए हमको सर ए बैच में जाना है पीसीएम। पीसीबी का है तो बी बैच में जाएंगे, यहाँ पर एसीबी का है तो यहाँ पर सी बैच में जाएंगे, ठीक। ये यहाँ पर टेस्ट कितने हैं, 20 टेस्ट हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आईसीआर के, यहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन है, पीसीएम है, पीसीबी है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एसीबी है, ठीक है। ये वाला बैच आपका ए है, बी है और ये बैच सी है। तो आपको बोलना है सर हमको सी बैच में अटेम्प्ट जाना, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा संख्या में तो वो ढूंढ नहीं पाते हैं बैच को लेकर के, तो बहुत ज्यादा ही जो है हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है काम करते समय, ठीक है। तो मेरा का मतलब है आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करें, ठीक। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, इसके साथ में अगर स्टूडेंट्स आईसीआर का टेस्ट देना चाहता है, इसके साथ एक और हमारी टेस्ट सीरीज है जो हम लोग बोल सकते हैं बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। क्यों, इसको हमने क्या किया, स्टेट टेस्ट के हिसाब से लिया हुआ। एक एग्जाम होता है BCECE, ये एग्जाम है बिहार कंबाइंड एग्रीकल्चर, इंटर एग्रीकल्चर का, ठीक। इसमें क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। हमने क्या किया, एक ऐसी ऑनलाइन टेस्ट बना रखी है जिसमें 3 पेपर हैं, पीसीएम, पीसीबी और एबीसी। इसमें एक पेपर में 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन का हर पेपर का सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक। इसमें केवल आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पर सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आंसर वहां पर सही लिखा हुआ। इसमें केवल आपको आंसर साथ सोल्यूशन दिया गया, पेपर सबमिट करेंगे आपको सोल्यूशन मिलेगा, वहां पर किस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। यहाँ पर देखिए, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे आईसीआर में, आपके 150 क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें, यहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे, 300 क्वेश्चन होंगे, इससे ठीक डबल क्वेश्चन। यहाँ पर इसमें ऑनलाइन टेस्ट है वो आपकी 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। यहाँ भी 10 चैप्टर वाइज है और 10 यहाँ पर मॉडल है। आईसीआर में जो टेस्ट पेपर है वो आपके 25 टेस्ट पे हैं, ठीक है। आईसीआर मॉडल पेपर यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर मॉडल 25 मतलब 25 टोटल है, 10 यहाँ चैप्टर वाइज है और 15 यहाँ पर जो है आपके मॉडल है, ठीक। तो आपको इस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट में शामिल होकर के पेपर अटेम्प्ट करके अच्छी रैंक हम लोग बना सकते हैं, ठीक। आपको जो गलती हो रही है वो सुधार सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, जो बच्चे बीएचयू पेपर दे रहे हैं, बीएचयू आईसीआर पेपर दे रहे हैं, तो आईसीआर के इस साथ में इसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल बहुत ज्यादा है। एक पेपर में 300 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन फिजिक्स, और यहाँ पर अटेम्प्ट यहाँ पर 5 अटेम्प्ट हैं। 5 अटेम्प्ट में आप एक बार पूरी फिजिक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, दूसरी बार सेकेंड में केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर सकते हैं, तीसरी बार में यहाँ पर बायो या फिर मैथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 2 अटेम्प्ट ऑप्शन बचेंगे, वो आप बचाए रखिए एग्जाम के टाइम तक, ठीक, ताकि एग्जाम टाइम पर हम लोग उसको एक बार ओपन करके देख सकते हैं कितने क्वेश्चन जो यहाँ पर फंस सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस विषय पर, ठीक है। तो पेपर आप कभी दे सकते हैं टेस्ट, और कभी भी आपको जो है यहाँ पर अटेम्प्ट करके पेपर देख सकते हैं, ठीक। हम लोग बात करते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर। देखिए,
अब बच्चे कहते हैं सर ये फ्री नहीं है। बेटे तो फ्री इसलिए नहीं है, एक दो टेस्ट नहीं है, ठीक, एक दो टेस्ट है। एग्रीकल्चर एस्पायरेंट एक ग्रुप है, आप इसको डाउनलोड करिए, यहाँ पर एक ग्रुप है एग्रीकल्चर एस्पायरेंट, वो ग्रुप हमारा फ्री में है, एग्रीकल्चर एस्पायरेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर एस्पायरेंट में हम आपको ऐड कर लेते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं देना है, इसमें 9 टेस्ट आपके फ्री में है, आईसीआर के 3, बीएचओ के 3 और आपके स्टेट 3, इसमें 9 टेस्ट फ्री में है। हम आपको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जैसे आप डाउनलोड करेंगे मेरे पास मैसेज आता है, हम आपको ऐड कर लेते हैं, आप एस्पायरेंट जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा अगर लगे तो इधर आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। अब इतना टाइम नहीं है कि हम इसमें आजमाएंगे, अच्छा लगेगा, कब अच्छा बुरा देखते हैं तो आपका एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग बात करें फीस स्ट्रक्चर के बारे में, चूंकि इसके जो पेपर का जो टाइपिंग कराने में जो होता है बहुत खर्चा लगता है, इसलिए टेस्ट पेपर बहुत ही कम पैसों में है। हमने इस पेपर को बहुत पहले जब दिया था तो ये एक पेपर हमारा केवल जो 700 रुपए में था, ठीक, केवल 700 रुपये। चूंकि पेपर को टाइप कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और पेपर ऑनलाइन कराना इतना आसान नहीं होता है, ठीक। तो इसमें काफ़ी लोग काम करते हैं, तो हमें सब वर्कर का जो है देखना पड़ता है, लेकिन बहुत कम पैसा है। बीएचयू का अगर टेस्ट केवल आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आपको 499 पे करने पड़ेंगे। आईसीआर का अगर आपको केवल 25 टेस्ट वाला अगर अटेम्प्ट करना है तो आ जाएगा आपका 599 करने पड़ेंगे, और अगर आपके साथ 20 टेस्ट वाला ज्वाइन करना है तो 499 पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप कोई एक ज्वाइन करना है, ठीक है, आईसीआर तो यही एक रहेगा, लेकिन मान लो कोई एक ज्वाइन करना ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई आपको 2 ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, 2 ऑनलाइन टेस्ट, तो यहाँ पर आपको 799 रुपए केवल पे करने पड़ेंगे, ठीक। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तीनों ज्वाइन करना चाहते हैं, बीएचयू, आईसीआर और स्टेट वाला, तो यहाँ पर अगर 3 ऑनलाइन टेस्ट से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 1099 रुपए पे करना पड़ेगा। बस इसका यही एक प्रोसेस है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं पेमेंट प्रोसेस के बारे में, इसका एक पेमेंट प्रोसेस क्या है तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा एक पेमेंट प्रोसेस भी है, ठीक है। एक्चुअली पेमेंट प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें पेमेंट प्रोसेस में, तो यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस जो हम लोग लेते हैं वो गूगल पे या फ़ोन पे से लेते हैं, क्योंकि अभी तक किसी बच्चे के साथ गूगल पे फ़ोन पे के साथ कोई धोखाधड़ी अभी तक कोई नहीं हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा संख्या बच्चे हैं तब भी। तो हम लोग यहाँ पर बात करें, एक मेरा नंबर है पेमेंट प्रोसेस के लिए 9454550886। इस नंबर पर आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करना है। गूगल पे, फ़ोन पे, आल्सो क्या कर सकते हैं यहाँ पर गूगल पे या फिर यहाँ पर फ़ोन पे, ठीक है, फ़ोन पे या फिर जो है इसको हम लोग पेटीएम भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमारा जो है पेमेंट का प्रोसेस हुआ। बाद बाकी ये नंबर व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ये सिस्टम हो गया है, ठीक है। अदर एक नंबर है कॉल करना है, ये भी नंबर है, ठीक है, ये है 7905116713। तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके कोई भी कंफ्यूजन दूर अपना कर सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट का एक लास्ट मौका है, बीएचयू के लिए केवल 20-22 दिन बचे हुए हैं। आप अपना स्टडी करके ऑनलाइन टेस्ट 2 घंटे में दे करके अपने को एनालिसिस कर सकते हैं कि हम जो है गलती कहाँ पर कर रहे हैं, और जो गलती अभी यहाँ पर हो रही है वो गलती एग्जाम में ना हो, तो हम आराम से सक्सेस हो सकते हैं, ठीक। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर, अब कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।